एवरीवन, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आप सभी को हमारे परिवार की तरफ से दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुबह सबसे पहले मैंने मंदिर साफ़ कर लिया था, पूजा कर ली थी और ठाकुर जी की भी सेवा हो गई है। और अब मैं दशहरा की पूजा करूँगी क्योंकि ये पूजा सुबह ही होती है। तो मंदिर भी साफ़ करने के बाद में ना मैं पूजा करती हूँ। फिर भी इस जगह को अच्छे से दोबारा साफ़ कर लेती हूँ। गीले कपड़े से इस जगह को साफ़ कर लिया है। और फिर इस जगह पर ना एक पाटा रखेंगे, इसे भी हम गीले कपड़े से साफ़ कर लेंगे। और इस पर ना हम एक स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक भगवान श्री गणेश का प्रतीक है और बहुत ही पूजा पाठ में ना विशेष माना जाता है। कोई भी तीज हो, त्यौहार हो ना, तो इसलिए हर त्यौहार में स्वास्तिक बनाना ज़रूरी होता है। और बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, इसलिए इस पूजा को किया जाता है कि हमारे अंदर अच्छाइयाँ आ जाएं, पर कोई बुराई अहंकार नहीं रहे। और मैंने ना इसे आटे से इस तरह से फेफलियाँ बनाया है, जो रावण के 10 सर का प्रतीक माना जाता है। और आप गाय के गोबर से भी ना इस तरह से फेफलियाँ बना सकती हैं, पर मैंने आटे से बनाया है। फिर हम दीप धूप को प्रज्वलित कर लेंगे, क्योंकि कोई भी पूजा हो, दीप और धूप हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। सबसे पहले फूल से पानी का छींटा देकर सभी को स्नान कराएंगे। फिर इसके बाद में सभी में टीका चंदन लगाएंगे, हल्दी से टीका लगाएंगे, कुमकुम से टीका लगाएंगे, सिंदूर से टीका लगाएंगे। 10 फेफलियों पर टीका चंदन करना है। फिर इसके बाद में इन पर फूल चढ़ाएंगे। इसके बाद में भोग में ना खीर चढ़ाते हैं और 10 सरों पर इस तरह से खीर चढ़ाएंगे। इसके बाद में इस तरह से दीपक में खीर भरकर ऊपर से बतासा रख देंगे और 10 मस्तिष्क पर चढ़ाएंगे। और ये जो भोग होता है ये मिट्टी के पात्र में ही चढ़ाया जाता है। और फिर इसके बाद में 10 सर पर भोग लगा दिया जाता है। और पूजा के बाद में ये जो भोग होता है, ये जो प्रसाद होता है, इसे घर में, परिवार में और पड़ोसियों में बांट दिया जाता है। इसके बाद में 3 बार जल से आचमन कर देंगे। इसके बाद में हम आरती घुमाएंगे और 3 बार, 5 बार, 7 बार आरती को घुमाएंगे। और इसके बाद में आरती का आचमन करेंगे और पूजा में की गई गलतियों की क्षमा याचना करेंगे। तो इस तरह से दशहरा पूजा की जाती है। दशहरा एक ऐसी तिथि है जिसमें बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होती है। और मैं पूजा करने के बाद में थोड़ी देर वहीं पर बैठती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा यही करती हूँ, जब मैं पूजा कर लेती हूँ तो थोड़ी देर मैं मंदिर में बैठती हूँ। और मतलब ये कह लीजिए कि मुझे ये चीज़ करना बहुत पसंद है। थोड़ी देर वहीं पर बैठना, भगवान से बातें करना, अपने मन की कहना, उनसे मतलब जो मेरे मन में होता है मैं सब वहाँ पर बैठ के भगवान से कहती हूँ। मैं ये हमेशा करती हूँ क्योंकि ये चीज़ मुझे पसंद है। और ये वीडियो मेरा छोटा वाला बेटा शूट कर रहा है, तो कह रहा है मुझसे कि मम्मी आज शाम को हम दशहरा देखने चलेंगे, रावण को देखने, और आप भी चलना मेरे साथ। तो हमने कहा चलो ठीक है, आज हम तुम दोनों लोगों को रावण दिखाएंगे। और बस शाम को फिर बच्चों को लेकर मैं दशहरा दिखाने आज जाऊंगी। पानी गिरता है अच्छा बहुत लगता है, क्योंकि पेड़ पौधे बहुत खुश हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है। लेकिन आज दशहरा है और कल पूरा दिन पानी गिरा था, मतलब इतना ज़्यादा पानी गिरा था, लग ही नहीं रहा था कि मौसम खुलेगा। लेकिन आज पानी तो नहीं गिरा है, लेकिन इतना ज़्यादा बादल घना है, मतलब काले नहीं है लेकिन पूरी तरीके से बादल है। और धूप सुबह से नहीं निकली है। और ये मैं पेड़ एक नया लेकर आई हूँ, इसी के जैसा एक मेरा छोटा सा पेड़ है और ये बहुत सुंदर और बहुत लंबा अच्छा सा ग्रोथ है इसमें। और ये छोटा सा है, हाँ ये अभी छोटा है लेकिन इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। लेकिन ये जो मेरा पेड़ है ये लंबा है और बढ़िया है, मतलब बहुत सुंदर है। और आज दशहरा है, मतलब आप समझ सकते हैं कि आज दशहरा है, पूरा दिन धूप नहीं निकली है और ये हाल है। लेकिन कमाने वाले चाहे पानी गिरे या सूखा रहे उन्हें निकलना है। और ये डिलीवरी मैन नीचे खड़ा है, किसी का पार्सल बगल में देने आया है।
इसी को देख के मैं ये सोच रही हूँ कि कितना भी त्योहार हो, कितना भी घर में कुछ भी हो, लेकिन इस तरह के जो काम होते हैं इसमें इंसान को निकलना पड़ता है। बहुत मेहनत का काम है, बहुत ईमानदारी से ये लोग काम करते हैं, पूरा पूरा दिन बाहर रहते हैं। मतलब कहने का कि इन्हें छुट्टी से और सर्दी गर्मी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इन्हें निकलना है तो निकलना है, और बहुत मेहनत भी ये लोग करते हैं। और मैं शाम को मेला देखने नहीं गई थी, मैं करीब गई थी 11:30 बजे, और 11:30 रावण अभी जला नहीं था, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि सच में पैर रखने की जगह नहीं थी। लेकिन मैं भीड़ में घुसती चली गई, क्योंकि मुझे रावण की पूरी फ़ोटो लेनी थी। और जब मैं वहाँ पहुँच गई तब मैं थोड़ी देर खड़ी हुई, सांस लिया, क्योंकि इतनी ज़्यादा पूरा जो ये मैदान है इतना भरा हुआ था। और बाहर भी इसके पार्क के जो बाहर भी था वो, तो वहाँ पर भी बहुत भीड़ थी। तो सोचा मुझे फ़ोटो लेनी है, मुझे थोड़ा सा वीडियो बनाना है, तो सोचा कि थोड़ा सा अंदर चलते हैं ताकि मैं बहुत अच्छे से बना सकूं। और झूले वूले में इतने लोग बैठे हुए थे, और हालांकि मैंने कभी झूला नहीं झूला है, क्योंकि मुझे झूले से बहुत डर लगता है। मैं ऊंचाई पे जो झूला जाता है, जो पूरा राउंड वाला होता है, वो उसमें तो मैं कभी नहीं बैठी हूँ। एक बार बैठी भी थी तो समझ लीजिए जान निकल गई थी मेरी, क्योंकि मैं कभी भी झूले में नहीं झूली हूँ। और ये छोटी वाली ट्रेन है जिसमें कि बच्चे बैठे हैं, और मतलब बच्चों की ही तो खुशियाँ होती हैं मेले में। आप कितना भी कहीं भी घूम लो, लेकिन जो मेले में एक एनर्जी होती है, जो सुख होता है, जो खुशी होती है ना, सच बताऊं किसी मॉल में नहीं मिल सकती है। यहाँ पर हर आदमी आपको खुश दिखेगा, मतलब अपने बच्चों को संभालता रहेगा, अपना जो भी है वहाँ सब दिखाता रहेगा। और बच्चे भी छोटी छोटी खुशियों को देखते हैं, एंजॉय करते हैं, उन्हें भी बड़ा मज़ा आता है। और बस अच्छा लग रहा था ये सब चीज़ें। और जो वहाँ का पार्क था बहुत अच्छा डेकोरेशन था, और बहुत वहाँ पर जो सिक्योरिटी थी बहुत अच्छी थी, पुलिस वाले भी बहुत सारे वहाँ पर थे। मतलब अच्छी व्यवस्था थी, जिस हिसाब से हमको लग रहा था कि नहीं वहाँ पर भीड़ है, लेकिन अब व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो गई हैं। आप कहीं पर भी जाएं, इस तरह से जैसे कोई प्रोग्राम होता है तो व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो गई हैं। अब रावण की जलाना था, तो हम लोगों ने सोचा पहले बाहर निकल लें, नहीं तो जब भी रावण जल जाता है तो एकदम से भगदड़ मचती है। तो फिर हमने सोचा पहले बाहर निकलते हैं। फिर हम और हमारे हस्बैंड दोनों लोग बाहर निकल गए थे। बच्चे नहीं गए थे, कह रहे थे कि मम्मी मैं साथ चलूँगा, लेकिन बच्चे नहीं गए, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो वो अपनी फ्रेंड के साथ चले गए थे। तो मैं भी घर पे अकेली थी, मेरे हस्बैंड थे और हम थे। फिर हम दोनों लोग ने सोचा चलो रावण ही देखाते हैं, थोड़ी सी एक आधी वीडियो की क्लिप बना लेंगे। तो हम लोग फिर चले आए यहाँ पर रावण देखने के लिए। और जब मतलब यहाँ पर सब रावण जलने लगा तो हम लोग फिर ना बाहर आ गए थे, पार्क के बाहर आ गए, और वहीं से फिर हमने बनाया। और रावण में जो है ना वो आग लगा दी गई थी और रावण जलने लगा था। मतलब इतना अच्छा लग रहा था, जहाँ जिसको व्यवस्था लग रही थी, जहाँ जैसे लग रहा था वहाँ वो बच्चे तो देखिए कितने सारे सामने बैठे हुए हैं, बच्चे क्या बड़े भी हैं, जैसे मतलब जिसको मिलता जा रहा था वैसे चढ़ता जा रहा था और सब देख रहे थे। और ये मेरा जो यहाँ का ये एरिया है ये बहुत पुराना है, और हमेशा ना यहीं पर रावण को जलाया जाता है, और बहुत सालों से जलाया जा रहा है, ये आज का नहीं है, बहुत सालों से जलाया जा रहा है। लेकिन बुराई और अच्छाई दो ही चीज़ें होती हैं, लेकिन जब ज़्यादा बुराई हो जाती है ना तो अच्छाई को आना ही पड़ता है। रावण बहुत बड़ा अधर्मी था, बहुत बड़ा अहंकारी था। ये बात सत्य है कि उसके जैसा कोई सर्वज्ञानी नहीं है और ना ही कोई होगा, लेकिन बहुत बड़ा अधर्मी था रावण। उसने धर्म का साथ न देकर अधर्म का साथ दिया, जिसके कारण उनकी मृत्यु और ज्ञान दोनों का ही अंत हो गया। लेकिन रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था। मरते मरते भी लक्ष्मण को जीवन की 3 महत्वपूर्ण बातें बताई थी कि शुभ कार्य में कभी भी देरी नहीं करना चाहिए। और रावण बहुत अहंकार था रावण में, और जब अहंकार और मोह दोनों आ जाए ना तो अंत बहुत नज़दीक होता है।
और बहुत ज़्यादा ना ज्ञान भी अहंकार को ही जन्म देता है, और अहंकार उसका और उसके परिवार को ना उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। बुराई कितनी भी ताकतवर हो, कभी भी अच्छाई को नहीं हरा सकती है। ये प्रमाण है, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत तो होनी ही होनी है, ये तो तय है। और जैसे रावण में आग लगी कि एकदम से सब अपने अपने घर जाने लगे, एकदम से भगदड़ मच गई। लेकिन मैं तो थोड़ी देर वहीं खड़ी रही। मैंने कहा मैं अभी बिल्कुल नहीं हिलने वाली यहाँ से, थोड़ी देर बाद में यहाँ से चलूँगी। जब थोड़ी सी भीड़ कम होने लगेगी, तो जब थोड़ा सा हल्का हुआ, तब हम लोग वहाँ से निकले। और सब फिर देखिए कितने खुशी खुशी सब अपने घर जा रहे हैं वापस। और जिसको जहाँ मिल रहा था, ये तो वहाँ पर सब लोग रह रहे थे, तो सब अपने अपनी छत से ही देख रहे थे। तो मतलब कहने का कि ये एक ऐसा त्यौहार होता है या एक ऐसा समय होता है कि सब इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। फिर हमने थोड़ी सी वहाँ पर जो खिलौने लगे थे लाइट वाले हैं, या और जो भी वहाँ पर सामान लगा हुआ था, उसको देखा। ख़रीदा हालांकि कुछ नहीं, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो गए और हम लोग तो खेलेंगे नहीं ये सब चीज़ें। तो देखा ज़रूर, लेकिन मैंने वहाँ कुछ ख़रीदा नहीं। और ये घड़ियाँ अच्छी लग रही थी, लेकिन अब मुझे लेनी नहीं थी, तो सिर्फ देख लिया। हाँ ठीक थी। और ये चीज़ ऐसी होती है ना, कहा ना कि जो चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी ना, वो मॉल में नहीं मिल सकती है। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि मॉल में मिलती नहीं है, लेकिन जो चीज़ यहाँ पर आपको दिखेगी, अच्छी लगेगी, वो चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी। एक सुकून जिसको बोलते हैं। फिर सब अपने अपने घर जाने लगे, और मैं भी घर आने लगी थी। काफ़ी समय हो गया था, घर आते आते लग रहा है 12 बज गया था। फिर हम लोग एक जगह रुके हैं, हमने पान खरीदा है। पता है, अपने हिंदू धर्म में बहुत सारी मान्यताएं हैं, और सच में ये सब कुछ अच्छा भी लगता है, मानना भी चाहिए। कहते हैं दशहरे में जलेबी ज़रूर से खानी चाहिए, क्योंकि ये भगवान की बहुत ही पसंदीदा और प्रिय मिठाई है। और जब राम रावण को हरा कर अयोध्या वापस लौट कर आए थे ना, तो उनकी जीत का जश्न जलेबी खिलाकर ही मनाया गया था। तो दशहरे में इसीलिए जलेबी खाने का भी चलन है, और पान भी खाने का है। अब पान इसलिए भी खाया जाता है क्योंकि अच्छाई और बुराई की जीत होती है। और बस हम लोगों ने पान खरीदा, और फिर हम लोग घर आए। मैंने खाना बनाया, क्योंकि मैं खा के कुछ नहीं आई थी। तो दोस्तों चलती हूँ, और फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। हैप्पी दशहरा। राधे राधे।